Cardiac cycle. It is the cyclic contraction relaxation of the heart for pumping blood. It involves three stages. See, cardiac cycle क्या है? ये पूरा का पूरा इवेंट है, event which are occurring in the heart from contraction to relaxation of the heart. एंड यही जो इवेंट्स है वो थ्री स्टेजेस में डिवाइडेड, दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ज्वाइंट डायस्टोल की बात करें तो इट इज अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द ऑल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट व्हेन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन वेना cava flow from left and right ventricle respectively through left and right atria. Semilunar valves are closed at this stage. सी, इसको आप ऐसे समझिए, ज्वाइंट डायस्टोल में सारे के सारे चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सारे चैम्बर डायस्टोलिक स्टेज में रहते हैं, रिलैक्स्ड स्टेज में रहते हैं. आप इसको कंसीडर करिए राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल, यहाँ प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू? इसका नेम है पल्मोनरी वेन. ब्लड आता है राइट एट्रियम में, किसके थ्रू? जिसका नेम है वेना कावा. नाउ लेफ्ट एट्रियम हमारा ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, एंड राइट एट्रियम होता है राइट वेंट्रिकल में ओपन ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू. नाउ जो आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आपका ओपन होता है किसमें? वी आरोटा में. एंड राइट वेंट्रिकल ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में. सी, ज्वाइंट डायस्टोलिक स्टेज में होता क्या है? आपके सारे चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सभी के सभी चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेज में रहते हैं. ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू डायरेक्टली आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में देन, एंड यहाँ पे वॉल्व होती है दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व जो कि ओपन होता है. ब्लड हमारा वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, देन राइट वेंट्रिकल में, एंड किस वॉल्व के थ्रू? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि ये क्या होता है? ओपन होते हैं ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व इस टाइम पे. बट जो ये हमारे सेमील्यूनर वाल्व होते हैं दैट इज पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व. सी, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, एंड यहाँ पे एक वाल्व होता है दैट इज पल्मोनरी वाल्व, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जब अरोटा में ओपन होता है तो एक वाल्व से रेगुलेटेड होता है दैट इज अरोटिक वाल्व. एंड ये वाल्व डायस्टोलिक स्टेज में क्लोज होते हैं. ओपन कौन से वाल्व होते हैं? तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व होते हैं. तो यही लाइंस लिखी हैं इस डायग्राम के बाद. आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएंगी. नाउ आर्ट्रियल और ऑरिकुलर सिस्टोल की बात करें तो साइनोआर्ट्रियल नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल. As a result, both the arteria contracts. It is called arterial systole. It increases the flow of the blood into the ventricle by about 30%. Arterial systole में क्या होता है? साइनोआर्ट्रियल नोड आपका जो राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे सिचुएटेड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एज हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल. एज अ रिजल्ट दोनों आर्टरिया जब एक्शन पोटेंशियल एट्रियम तक रीच करती है तो दोनों आर्टरिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो कि आर्टरिया से वेंट्रिकल में फ्लो हो रहा था ज्वाइंट डायस्टोल में वो इंक्रीज होता है बाई अबाउट 30%. यही इवेंट्स है जो आर्टरियल सिस्टोलिक फेज में एक्ट कर रहे हैं. नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज में क्या होता है? द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल from where the bundle of is transmitted to the ventricular musculature. As a result, ventricle contract. It is called ventricular systole. During this, the atria undergoes diastole. Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing. Now listen first. Action potential जो कि साइनोआर्ट्रियल नोड ने ट्रांसमिट किया अट्रिया तक, अट्रिया से वो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड में ट्रांसमिट होता है. एवी नोड से
यही एक्शन पोटेंशियल फिर ईवी बंडल के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू देखिए यहाँ पे ये आपका है साइनोएट्रियल नोड, जिससे ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हुआ एट्रिया में एंड दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट किए। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड जो है 30% वेंट्रिकुलर में ट्रांसपोर्ट होना इंक्रीज हो गया। देन ये एक्शन पोटेंशियल इस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, देन दिस इज द बंडल ऑफ हीस, ये बंडल फाइबर्स आप कह सकते हैं एंड इसके थ्रू परकिंजी सिस्टम में थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हुए, जिससे क्या हुआ दोनों वेंट्रिकल्स ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट किए, दैट इज नोन एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरिंग दिस अब जब वेंट्रिकल आपका सिस्टोल हो रहा था उसी टाइम पे एट्रिया आपका डायस्टोलिक फेज में अंडरगो कर रहा था, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो ओनली 0.1 सेकेंड का होता है, दैट इज 0.1 सेकेंड। एंड जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है सिस्टोलिक फेज होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। इसलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट होकर तुरंत रिलैक्स होने लगा जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। Now ventricular systole increases the ventricular pressure. Ventricular systole की वजह से ventricular pressure increase होता है एंड जिसकी वजह से क्या होता है closure of the tricuspid bicuspid valve, जो आपकी tricuspid bicuspid valve open थे अब वो valve close होंगे due to the attempted backflow of the blood into the arteria, so that क्यों close हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बैक फ्लो एट्रिया में ना हो जाए, इसलिए आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जा रहे हैं। एंड जैसे एट्रिया और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन, सो द deoxygenated blood enters the pulmonary artery from the right ventricle and oxygenated blood enter the aorta from left ventricle. सी वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे और इंक्रीज हुआ आपका सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो गए, दैट इज पल्मोनरी वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व, ये ओपन हो गए जिससे क्या हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में इंटर किया, दैट मीन्स वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अरोटा में इंटर किया। ये आपने देखा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज में क्या हुआ। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स है उसे ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है दैट जो आपका एट्रियल सिस्टोल हुआ था वो 0.1 सेकेंड का था एंड जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था ये 0.3 सेकेंड का होता है। एंड सी 0.1 सेकेंड में एट्रिया सिस्टोल हो चुका, देन इसका डायस्टोलिक फेज आ गया, तो वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल हो रहा था तभी साइमल्टेनियसली एट्रिया भी क्या हुआ डायस्टोलिक फेज में अंडरगो कर गया। नाउ the ventricles relax ventricular diastole and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar valve which prevents the backflow of the blood into the ventricle. अब धीरे धीरे वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज होने लगा क्योंकि वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज में अंडरगो किया, जिसकी वजह से क्या हुआ जब वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज किया तो फर्स्टली सेमील्यूनर वॉल्व, ये जो वॉल्व्स यहाँ पे थे दिस वन, वेट कलर चेंज कर लें, ये यहाँ पे जो वॉल्व्स थे ये वॉल्व्स क्या हुए ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए, सो दैट जो ब्लड आपका यहाँ गया वो बैक फ्लो ना हो पाए, इसी वजह से ये वॉल्व्स क्लोज हो गए जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगा, फॉल होने लगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन एज द प्रेशर इन द आर्ट्रिया। सी अब क्या हुआ, पहले तो सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हुए, अब जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व थे बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स हैं वो ओपन होने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एट्रिया का प्रेशर जो था वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेज में जाने लगा था। The ventricle and atria undergo an again giant diastole. The above processes are repeated. Ventricular और atria दोनों now relaxed, that is diastolic phase में again जिसे हम joint diastole कहते हैं, and यही process again repeat होगा
एक कार्डियक साइकिल की बात करें तो 0.8 सेकेंड में होता है। आपने पीछे क्या देखा कि आर्ट्रिया का जो सिस्टोल फेज था 0.1 सेकेंड था, जो वेंट्रिकल का सिस्टोल फेज था ये 0.3 सेकेंड का है, एंड आर्ट्रिया का जो डायस्टोलिक फेज है ये 0.7 सेकेंड का होता है। ऐसे कंपेयर करिए, आर्ट्रिया का ही एक कार्डियक साइकिल मानिए, आर्ट्रिया जब सिस्टोलिक फेज में गया 0.1 तो 0.8 का पूरा होता है, तो 0.8 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.7 आएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है हमारा 0.5 में, क्योंकि 0.8 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.5 सेकेंड आएगा। ध्यान रखें कि जो आपका ज्वाइंट डायस्टोलिक स्टेज होता है ये कितने सेकेंड का होता है? 0.4 सेकेंड का होता है। व्हाट? 0.4 सेकेंड। ये सब वैल्यूज है, आप इसको याद रखेंगे सो दैट एनसीईआरटी रीड करते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कुछ और पॉइंट्स हैं। 1 हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट आपको सुनाई देती है तो वो एक कार्डियक साइकिल होता है। नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो 70 से 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज 72 मिनट पर मिनट। सी, हमारा हार्ट रेट जो होता है 70 से 75 टाइम्स के बीच में होता है पर मिनट, या फिर एवरेज की बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट होता है। स्टॉक वैल्यू क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द blood pumped out by the each ventricle during a cardiac cycle. It is about 70 ml. हमारा जो वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल, नॉट बोथ, ओनली वन वेंट्रिकल, जितना ब्लड पंप करता है एक कार्डियक साइकिल में वही क्या है? स्टॉक वॉल्यूम है, और वो होता कितना है? 70 ml। एंड कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ये वन कार्डियक साइकिल में जितना प्रोड्यूस करता ब्लड को पंप करता है स्टॉक वॉल्यूम होता है, बट यही अगर एक मिनट में जितना ब्लड को पंप करता है एक वेंट्रिकल वो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट। दैट मीन्स अगर स्टॉक वॉल्यूम को आप 72 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या आएगा? स्टॉक वॉल्यूम 70 ml है, 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5000 ml और 5 लीटर। यही आपका कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज वेरी हाई। एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो बहुत ही हाई होता है, कि उनका हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होता है। हार्ट साउंड की बात करें तो ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस। एक कार्डियक साइकिल में आपको 2 साउंड्स हियर होती हैं। फर्स्ट इज द लब, फर्स्ट साउंड होता है लब, जो क्यों प्रोड्यूस होता है? जब आपका ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व क्लोज होता है। कब क्लोज होता है? जब वेंट्रिकुलर आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है तब बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वॉल्व क्लोज होता है, तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब। और सेकेंड साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जिसको हम डब कहते हैं, इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेम्युल्यूनर वॉल्व। सेम्युल्यूनर वॉल्व जब आपकी क्लोज होती है, कब क्लोज होता है? जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, जब डायस्टोलिक स्टेज में आपका वेंट्रिकल जाने लगता है तब सेम्युल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होती हैं, तब आपको डब साउंड सुनाई देता है। मतलब एक हार्ट बीट की बात करें तो एक लब, एक डब साउंड आपको हियर होगा। नाउ लिसन वन थिंग, आपने एक चीज ध्यान रखी कि क्लोजर ऑफ द वॉल्व्स की वजह से हार्ट साउंड सुनाई देता है, बट कभी भी ओपनिंग ऑफ द वॉल्व से साउंड नहीं सुनाई देता। जब वॉल्व्स क्लोज होती हैं तब साउंड सुनाई देता है, वॉल्व्स ओपन होती हैं तो कोई भी साउंड नहीं सुनाई देता है। और लब साउंड, दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? जब ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वॉल्व ओपन क्लोज होती हैं। एंड डब साउंड कब सुनाई देता है? जब सेमील्यूनर वॉल्व आपकी क्लोज होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट द हार्ट कार्डियक साइकिल।